देखो, मैं जो भी कहूंगा सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। लेकिन जब भी मैं किसी से कुछ कहने जाता हूँ तो लोग मुझे बोलते हैं तो हम आज बात करने वाले हैं एक ऐसे कौवे की जो उड़ने से ज्यादा पीता है, जिसको पीने का शौक है। पुराणों में एक कथा तुमने पढ़ी होगी कि एक कौवा प्यासा कौवा होता है, वो मटके में पत्थर डालने के बाद पानी ऊपर को लाता है और फिर पी लेता है। लेकिन हम जिस कौवे की बात करने वाले हैं वो डायरेक्ट पैग में कौवा ब्रांड पैग, कुत्ता ब्रांड पैग, उसमें अपनी चोंच डाल देता है और पैग लगा लेता है। अब तक तुम समझ गए हम किसकी बात कर रहे हैं। हम कर रहे हैं दीपक कौवे की बात। तो पिछले दिनों एक वीडियो बड़ी वायरल हुई है, तुमने देखी होगी। अगर तुमने नहीं देखी हो, अरे तुमने देखी होगी, सब नहीं देखी होगी, फेसबुक पे तो भयंकर वायरल है। उसमें क्या होता है कि उस वीडियो में क्या था कि हमारी सेना के जो जनरल थे, जनरल बिपिन रावत, उनका अकस्मात निधन हो जाता है, जिसका हमें बहुत खेद हुआ है, भारत को भी खेद हुआ है। तो उस खेत की खबर को पढ़ने के लिए ये कौवा इतना आतुर हो गया कि ये कहीं पर बैठा हुआ पार्टी वार्टी कर रहा होगा और उसके नशे में होगा, लेकिन वो खबर बताने के लिए जल्दी से ये चैनल पर आकर बैठ गया और शराब के नशे में इसने वो खबर पढ़ दी। इसने ये भी नहीं सोचा कि मैं इस नशे में इतनी महान हस्ती के बारे में बात करूंगा, और कहीं कहीं जनरल बिपिन रावत को नशे की झोंक में जर्नलिस्ट भी बोल गया। वो वीडियो तुमने देखा ही होगा, हम उस वीडियो की बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे इसकी सफाई की, जो उस वीडियो के ऊपर इसकी सफाई आई है। तो ट्विटर पे इस कौवे ने लिखा है और फेसबुक पर इस कौवे ने लिखा है, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, बराबर में भी चला दूंगा, यहाँ पर इस जगह में भी चलाऊंगा। तो इन्होंने लिखा है कि पिछले 3 दिन से आप लोगों ने जो मेरी चिंता की उसके लिए मैं आप सबका आभारी हूँ। हाँ, हमने चिंता की है, लेकिन हमने चिंता सिर्फ इस बात की है कि तुमने कौन से ब्रांड की चक्की थी, वाइन थी, लीकर कौन से ब्रांड का था, विस्की थी, टकीला थी, क्या था, कौन से ब्रांड का था, इस बात की हमें चिंता है। आगे लिखते हैं, लेकिन अब मुझे लगता है कि मुझे कुछ बातें साफ कर देनी चाहिए। हाँ, हम भी बताओ भाई, कुछ बातें जरूर साफ करो। हमें बताओ कि कौन से ब्रांड की चक्की थी और क्या खाली चक्की थी या सुट्टा उट्टा भी खींचा था। आगे लिखते हैं, आप सभी को वीडियो देखकर जो लग रहा है वो पूरा सच नहीं है। बाय गॉड, मुझे तो यही लग रहा है कि वो पूरा सच नहीं है। तुम लोगों को लग रहा होगा कि ये ना ड्रिंक व्रिंक करके आया है। मुझे लग रहा है ये उसके साथ में सुट्टे उट्टे भी खींच का है, और इन्हें सुट्टा किससे लिया होगा, उससे ही, गोस्वामी थे। वही ड्रग दो। आगे लिख रहा है कि सच ये है कि मेरे घर में शादी थी, अच्छा, और बारात में ज्यादा डांस करने के कारण मेरे घुटने की पुरानी चोट दर्द देने लगी। शादी किसकी थी, जल्दी बता, बेटे की थी या बेटी की थी? और भेफड़ी के झूठ मत बोल साले, तेरी सफाई की वजह से ही तो ये बात साबित हो गई कि तू पी के बैठा था। पी के शो चूंकि जिस मसले में था उसे मैं छोड़ना नहीं चाहता था, और शो पूरी तरह से ठीक जाए इसलिए मैंने पेन किलर खा ली। अच्छा, शो जिस मसले में था उसको तू छोड़ना नहीं चाहता था। क्यों, तेरे अलावा न्यूज नेशन में कोई दूसरा एंकर नहीं है? तुझे ही करना था। टीआरपी भैया, टीआरपी, वाओ भैया, टीआरपी का सवाल है। टीआरपी के लिए ही तो ये कौवा चौरसिया अपने स्टूडियो में चांद का पूरा सेट बना लेता है, और दिल्ली के चोर बाजार से सफेद कपड़े खरीदने के बाद, ग्रीन स्क्रीन लगाने के बाद, एक 100 रुपए का हेलमेट लगाने के बाद आपको बताता है कि चांद पे ग्रेविटी नहीं होती है, यूं करके। कौवे काऊ। तो इन्होंने कहा कि शो पूरी तरह से ठीक जाए इसलिए मैंने पेन किलर खा ली। आपको बता दूं, मेरे घुटने में हेयर लाइन फ्रैक्चर है। अच्छा, पहली बार सुन रहा है, इससे पहले तो तूने कभी नहीं बताया कि तेरे घुटने में हेयर लाइन फ्रैक्चर है। आगे सुनते हैं, आगे ये लिख रहा है कि मेरी गलती ये थी कि पेन किलर ज्यादा मात्रा में लेने से साइड इफेक्ट होता है। अच्छा, तुम डॉक्टर भी हो? नहीं, हाँ भाई, ये पत्रकार तो जो है वो तो डॉक्टर भी होते, इंजीनियर भी होते, वकील भी होते, पूरा डीएनए करते हैं, तो डॉक्टर भी होंगे ये। लेकिन झाटू डॉक्टर, तुझे ये नहीं पता कि पेन किलर कितनी मात्रा में लेना है? और भाई, पेन किलर लेने से किसको नशा चढ़ जाता है? नहीं, कितनी पेन किलर ज्यादा मात्रा में ले लोगे? अगर एक टेबलेट है 250 mg की या 500 mg की, डॉक्टर ने तुमको बता रखा है इतनी ले लो, तो क्या तुम 1000 mg की ले लोगे? आगे लिखते हैं, इसलिए पेन किलर खाकर मेरी तकलीफ कम होने की बजाय बढ़ गई। अच्छा, तकलीफ बढ़ गई फिर भी शो करा, तकलीफ बढ़ गई फिर भी शो करा। यार, ये बात ना हजम नहीं हो रही है। अच्छा, हमें तो वैसे भी हजम नहीं हो कि हम हैं एक नंबर के हरामी, हम निकालते हैं बाल की खाल, और तुमको भी हमें देखने में मजा आता है। असल में दीपक चौरसिया का नाम ना है, दीपक कौवा चरसिया होना चाहिए। तीसरा ट्वीट इन्होंने फिर किया, जिसमें इन्होंने लिखा कि वीडियो देखकर तरह तरह की बातें बनाई गई जो सच नहीं है। अच्छा, कौन सी बातें बनाई गई? नहीं, कौन सी बातें बनाई गई जो सच नहीं है? भाई, जो सच है वही बातें बनाई गई है। तुम पी के आए थे, मान लो, अपनी सफाई में इतनी बकचोदी मत फैलो, सफाई मत दो। हमको पता है देश की 130 करोड़ की जनता चूतिया नहीं है, सब भक्त प्रजाति चूतिया है जो तुम्हारी बात मान लेगी। आगे बढ़ते हैं। मुझे पत्रकारिता में 25 साल से ज्यादा हो चुके हैं, इसलिए मुझे किसी से पत्रकारिता के एथिक्स सीखने की जरूरत नहीं है।
अच्छा, तो पत्रकारिता में आपको 25 साल से ज्यादा हो चुके हैं। हमें पता है कि जिस वक्त आज तक पे आप न्यूज रिपोर्टिंग करते थे उस वक्त सही आदमी थे, लेकिन कुछ टाइम बढ़ने के बाद तो हमें पता ही ना चाटुकार हो गए हैं। तो एथिक्स सीखने की आपको जरूरत नहीं है, लेकिन टीआरपी खींचने की बहुत ज्यादा जरूरत है। बड़े मुद्दे पर रिपोर्ट आएगी तो रिपोर्टिंग तुम ही करोगे। अपने चैनल के छोटे एंकर को मौका दोगे नहीं, हर बात में टीआरपी तुम ही खींचोगे और हमसे करो एथिक्स सीखने की जरूरत नहीं है। मैं अपने चाहने वालों से दिल से माफी चाहता हूँ। अच्छा, साथ ही पिछले 3 दिनों से देश के कोने कोने से मेरी चिंता जताने वाले शुभ चिंतकों का आभारी हूँ। आप लोगों का प्यार और सहयोग इसी तरह आगे भी मिलता रहेगा, इसी उम्मीद के साथ। अच्छा, तो ये अपने चाहने वालों से दिल से माफी चाहते हैं। भाई माफी क्यों मांग रहे हो? अगर तुम्हारा पेन किलर था माफी तुम्हें नहीं मांगना चाहिए। इसका मतलब तुमने ड्रिंक की थी ना? सच बोल दे कौवे, सच बोल दे, की थी। बहुत बड़ा वाला मक्कार। हमें पता है तुम बहुत बड़ा वाला मक्कार है। अच्छा, अगर ये बात सच नहीं है तो भाई YouTube से तुमने उस वाले एपिसोड को डिलीट क्यों किया? भाई ऑफिशियल YouTube चैनल से इनका वो वाला एपिसोड डिलीट हो चुका है। तो दीपक कौवा चौरसिया जो है ये हमारे ये बात साबित हो गई, नशेड़ियां। असल में उस दिन जिस दिन जनरल बिपिन रावत वाला ये हादसा हुआ था उसके बाद से जो पत्रकारिता कर रहे थे इनको आनंद फानंद में खबर मिली होगी। उसके बाद ये कहीं ना कहीं पार्टी वार्टी कर रहे होंगे जहां पर ये अपने खींच रहे होंगे सिप कर रहे होंगे। अब वहां से इन्होंने जब खबर मिली होगी तो इन्होंने कहा भाई बड़ी खबर है, पत्रकारिता मैं ही करूंगा। लेकिन कौवा चौरसिया तुम झूठे हो, तुम्हारी सारी पुश्तें झूठी है, तुम सालो कौवे हो कौवे। तो मेरे भाइयों ये बात थी, इसकी हमें पूरी की पूरी रिपोर्टिंग करना थी जो हमने आज की है। वीडियो को आप यहीं पर विराम लगाते हैं। अगली वीडियो में लेंगे किसी और पत्रकार की जो भी ऐसी बकचोदी करेगा। आजकल जरा अमन चोपड़ा जो है ना वो टॉप पे चल रहा है दलाली में, तो अमन चोपड़ा की भी थोड़ी सारी ली जाएगी अगली बार। तो ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना, घंटे बटन भी दबा देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए सावधान रहे, सुरक्षित रहे, बकचोदियां फैलाते रहे। जय हिंद, जय भारत। कर्नल चिकारा वाली म्यूजिक की आवाज आ रही है, जाओ।